हेलो। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो इसमें क्या कह रही है कि हमें ये जो फ्रैक्शन दे रखी है, इस टाइप की 10 फ्रैक्शन दे रखी है, इन्हें बिना सोल्व किए, बिना लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड यूज किए हमें बताना है कि जो डेसिमल इनको सोल्व करने के बाद जो पॉइंट्स में वैल्यू आएगी वो टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगी। तो हमें बिना सोल्व किए बताना है। तो हम देखो कैसे बताएंगे। तो आपको बस इतनी चीज पता होनी चाहिए कि अगर डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, या तो 2 की पावर कुछ आ जाए, या फिर 5 की पावर कुछ आ जाए, या फिर ये दोनों आ जाए। लेकिन इनके अलावा कुछ और आता है तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। या तो इनमें से कुछ आता है या ये दोनों आते हैं तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो अब देखो इसके करते हैं। तो डिनोमिनेटर में इसमें 3 1 2 5 दे रखा है, तो इसके फैक्टर करेंगे हम। फैक्टर करने के बाद आता है आपका 3 1 2 5 का फैक्टर करते हैं तो ये आपका 5 पे जाएगा, ये आएगा 6 2 5, फिर से 5 पे, ये आपका 125 पे जाएगा, फिर से 5 तो 25 पे, फिर से 5 तो 5 पे, और 5 पे 1। तो ये आ गया आपका 5 इंटू, तो ये लिखते हैं इसको। 13 आपका प्राइम है तो 13 का 13 ही रहेगा, और नीचे आ जाएगा आपका 5 इंटू 5 इंटू 5, ये 5 बार आपका 5 मल्टीप्लाई है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 5 5। तो अब देखो आपका डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। तो आपका फर्स्ट पार्ट ऐसे करना है। चलिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट है आपका 17/8। तो इसके बनाते हैं फैक्टर। डिनोमिनेटर तो न्यूमिनेटर आपका 17 ही रहेगा क्योंकि ये प्राइम है, और डिनोमिनेटर के फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार आपका 2 मल्टीप्लाई है। तो इसको लिखते हैं हम 17/2⁻3। तो अब देखो इसका डिनोमिनेटर में 2 है और 2 की पावर, तो इसके डिनोमिनेटर में 2⁻3 है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो ये आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्योंकि डिनोमिनेटर में या तो आपका 2 कुछ होना चाहिए या 5 कुछ होना चाहिए। इन दोनों के अलावा अगर कोई और वैल्यू आती है तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो थर्ड पार्ट हमारा 64/455। तो इसके फैक्टर बनाते हैं। तो ऊपर वाला इस बार प्राइम नहीं है, तो ऊपर वाले के भी फैक्टर बनेंगे। तो 64 के फैक्टर हो जाएंगे आपके, तो 2 आपका 6 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 2⁻6। और डिनोमिनेटर में आपके 455 के फैक्टर बनेंगे। तो 455 के फैक्टर आपके 5 इंटू 7 इंटू 13 बन जाएंगे। तो डिवाइड में आएगा 4 इंटू 7 इंटू 13। अब देखो डिनोमिनेटर में आपके 5 तो है ही, लेकिन 5 के अलावा 7 और 13 भी है, तो आपका ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, क्योंकि 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीटिंग भी है। फोर्थ पार्ट आपका 15/1600। तो अब जो आपका 15 है ये भी प्राइम नहीं है, तो इसके फैक्टर बनेंगे 3 इंटू 5। 1600 के बनेंगे आपके 2⁻6 इंटू 5⁻2, ये बन जाएंगे। तो अब ऊपर भी 5 है, नीचे भी 5 है, तो 5 से इसकी पावर कट जाएगी, ये बन जाएंगे आपके 3/2⁻6 इंटू 5। अब देखो डिनोमिनेटर में 2 भी है और 6 भी है, दोनों है, लेकिन 2 और 6 के अलावा कुछ नहीं है, तो ये आपका टर्मिनेटिंग है। बस 2 और 6 के अलावा नहीं होना चाहिए कुछ, 2 और 5 चाहे कितना ही हो। तो डिनोमिनेटर में आपका 2 और 5 हो सकता है, बस उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो ये आपका टर्मिनेटिंग ही रहेगा। फिफ्थ करते हैं। तो फिफ्थ आपका 29/343। तो 29 तो आपका प्राइम है, लेकिन 343 के फैक्टर बनेंगे। 343 के बनेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये बन जाएगा 29/7⁻3। तो अब देखो ना यहाँ पे 2 है ना यहाँ पे 5 है, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग आ जाएगा। तो सिक्स्थ आपका 23/2⁻3 इंटू 5⁻2। तो इसके फैक्टर तो पहले ही बना के दे रखे हैं, और ऊपर जो आपका 23 है ये प्राइम है, तो इसके फैक्टर नहीं बनेंगे। तो देखो डिनोमिनेटर में आपका 2 भी है और 5 भी है, उसके अलावा कुछ नहीं है, तो ये आपका टर्मिनेटिंग आ जाएगा। बस उनके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उनके अलावा 2 और 5 के अलावा कुछ है तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे सेवन्थ आपका 129/2⁻2 इंटू 5⁻7 इंटू 7⁻5। तो अब जो आपका 129 है ना, ये आपका प्राइम नहीं है, इसके भी फैक्टर बनेंगे। इसके बनेंगे 43 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 की स्क्वायर 5⁻7 और 7⁻5। डिनोमिनेटर में हमें फैक्टर पहले बना के दे रखे हैं। देखो यहाँ पे 2 भी है, 5 भी है और 7 भी है, तो 2 और 5 के अलावा अगर कुछ और आ जाता तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा एंड रिपीटिंग भी हो जाएगा। तो इसका 8th पार्ट है 6/15। तो अब 6 के भी फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 3, और आपके 15 के बनेंगे 3 इंटू 5,
अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सोल्व करने के बाद आएगा आपका 5। देखो पहले तो 5 के अलावा था, तो हमें पूरा सोल्व करके उसके बाद आपके चेक करना है कि 5 के अलावा कुछ तो नहीं है। तो यहाँ पे अकेला 5 है, तो ये आपका टर्मिनेटिंग है। 9th पार्ट है इसका 35/50। तो 35 के फैक्टर बनेंगे आपके 5 × 7 और 50 के फैक्टर बनेंगे आपके 2 × 5 × 5। अब 5 से 5 कैंसिल, ये आ गया आपका 7 / 2 × 5। अब 2 और 5 तो हो सकते हैं, लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं हो सकते, सिर्फ 2 और 5 ही है यहाँ पे, तो ये आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है इसका, तो 77/210। तो 77 के फैक्टर बनेंगे 7 × 11 और 210 के बनेंगे 2 × 3 × 5 × 7। ये आपके 7 से 7 कैंसिल, ये आ गया आपका 11/2 × 3 × 5। तो यहाँ पे देखो 2 और 5 के अलावा 3 भी है, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, यानी कि ये खत्म नहीं होगा और रिपीट होता ही रहेगा। इसका जब आंसर आएगा ना, और रिपीट भी होता रहेगा। और जो टर्मिनेटिंग है, यानी कि इनके जो एक पॉइंट आके रुक जाएगा, ये लास्ट में आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाता है टर्मिनेटिंग में, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में कभी भी 0 नहीं आता, इनमें रिपीट होता रहता है। तो इस क्वेश्चन में मेन कंसेप्ट क्या है, बस आपका जो डिनोमिनेटर में 2 और 5 की पावर हो सकती है कुछ भी, बस उनके अलावा कुछ आ जाता है तो नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर 2 और 5 है, या तो सिर्फ 2 हो या फिर 5 हो, या दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर 2 और 5 है तो वो टर्मिनेटिंग आ जाएंगी। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर आप 10th क्लास में हो और इस टाइप की वीडियोस देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आपकी डाउट या क्वेरी जरूर सॉल्व की जाएगी। थैंक यू।